फसाद करवाते हैं या करते हैं, उसके मेन रीजंस क्या हैं? जी अक्सर जो मैंने देखी हूँ वो ही पॉइंट्स रखी हूँ, तो ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम। दंगे फसादों के वजूहात मैंने जो ऑब्जर्व की हैं सोसाइटी में, मेन तो पड़ोसी की वजह से होता है। हम्म, वो कचरा वगैरह डाल देते हैं अपने कॉम्पाउंड में, और हम्म, बच्चों के लेके झगड़ा हो जाता है। कुछ बोले तो फिर झगड़ा हो जाता है, डालो नको डालो बोले थे ठीक है बोलते, लेकिन फिर डाल देते कचरा वगैरह। हम्म, तो ये एक इश्यू मैंने देखा है। और मेन अपने इंडिया में तो फेस्टिवल्स के यहाँ इंटॉलरेंस बहुत हो गया है। मतलब अपने फेस्टिवल्स को गैर मुस्लिम के इंटॉलरेंस, और गैर मुस्लिम के फेस्टिवल्स को अपने ही थोड़े मुस्लिम्स के इंटॉलरेंस है ज़्यादा। हम्म, जैसे कि अभी अपनी पिछले ईद उल अज़हा के दिन पे जानबूझ के वीडियो बनाना गई का, जो और नेट पे डालना, तो बेकार के दूसरे मज़हब के सेंटिमेंट्स को ब्लेयर अप करना, मतलब भड़काना, हम्म, ये जो हो रहा है ज़्यादा। हम्म, अ, उस तरफ से भी मतलब जो गैर मुस्लिम है वो लोग भी क्या करते हैं कि जानबूझ के अपने फेस्टिवल्स पे कुछ यहाँ यहाँ पे तो वाटर सप्लाई कट कर देते हैं, कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ करते हैं ज़्यादा। हम्म, तो ये फेस्टिवल्स डे के दौरान इंटॉलरेंस जो होता है आपस में 2 मज़हबों के बीच में, तो इसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं सारे। हम्म, और सूद पर जो पैसा देते हैं, तो जो लेने के लिए आता है ना, तो हम्म, वो बहुत झगड़ा फसाद करके घर पर आके अ अ, एकदम उनको की जो भी बची-खुची इज़्ज़त होती है वो भी निकाल फेंकता है बाहर आके। सूद जी। के ये जो नुकसान में से ये भी आ जाता है, अदर पॉइंट है वो फिर भी। वैसे भी लेने वाला और देने वाला, उस पे भी हाँ, लानत दोनों गिरी भी है। है। हाँ, हम्म, दोनों भी है, सही बात है। हम्म, और झगड़ा इसलिए भी होता है कि अब एक शख्स है, उसके यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ है या फिर कुछ वर्कर्स है, उसको कहता है कि ये काम करो, मैं आपको इतना वेजेस मैं दूँगा, एक 15 दिन के बाद या फिर डेली वेजेस, या फिर तो वो पूरा काम करवा के वेजेस पूरा नहीं देता। उन लोग को जो हक रहता है ना उनका, जो देने का, वो नहीं देता उसका। जी, इसीलिए वो राइट्स करते हैं, कई हाँ, राइट्स हमारे यहाँ होते हैं, उसके हाँ, उस पीछे तरह। वही रीजंस होती हैं। पहली बात, जी, अदल सर। करना ज़रूरी है हर चीज़ में। और ब्रेकिंग प्रॉमिस फिर से इसी में देखें, जो वादा करते हैं उसमें भी ये शामिल ही है ना, फसाद के अंदर, वो भी एक रीज़न जी, था। सर। जी। जी, सर। और लास्ट मेरा जो सोचा गया वो है, तो रिसेंटली हुआ है, ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर जो मी टू का जो चला है, इसमें बेकार के मतलब जो विक्टिम है वो ना हो के वो छोड़ के जो अपने आप को एक्सपोज़ करना चाहते हैं, मतलब फेम में आना चाहते हैं, झूठ का सहारा लेके जो अच्छे खासे फैमिलीज़ को है वो उन पे ब्लेम किया गया है। ख़ास करके मी टू का जो चला है, मी टू का जो कैंपेन चला है उसमें, तो बेकार के झगड़े फ़साद मियाँ-बीवी के दरमियान हो गए हैं सब। हुँ। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जी, और ऐसे प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं। कुछ ऐसे मशीन लगाते हैं और बताते हैं हस्बैंड के जो सीक्रेट्स और जो वाइफ़ के सीक्रेट्स वो पता चले लोगों को, और फिर बाद में ही ये होता है कि डिवोर्स ही हो जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें फ़साद की जड़ है। हमें लगता है कि ये प्रोग्राम्स रखे हुए और इस्लाह के नाम से रखे हुए। मुझे ऐसा किसी ने बताया कि प्रोग्राम्स रखे हुए जिससे वो हाथ को या पैर को कुछ मशीन लगाते हैं और पता करते हैं कि इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, और फिर वो एक्सपोज़ होते हैं अपने हस्बैंड के सामने या वाइफ़ के सामने, और बाद में जो होता है वो आप सबको मालूम है कि आखिर रिज़ल्ट क्या होता है, घर टूट जाते हैं। तो ये भी फ़साद की जड़ है सारी, ये जो इस्लाह के नाम से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन ये फ़सादी सारे प्रोग्राम्स हैं। तो कई एक रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है।